प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की बायोलॉजी से हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो चलिए, जो मेरा प्रश्न है कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को चित्र के द्वारा समझाइए। देखिए, अमीबा का जो पोषण होता है उसकी किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया होती है पोषण की, उसी को हमको समझना है। तो चलिए देखिए, अमीबा जो है प्राणी समभोजी विधि से पोषण करता है। यह एक सर्वाहारी जंतु है। इसका भोजन जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल, डायटम आदि सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। फिर से एक बार, जो अमीबा जो भोजन करती है उसका भोजन जो है जल में तैरते हुए जीवाणु, शैवाल, डायटम आदि सूक्ष्म जीवों के रूप में होता है। ठीक है। इन सूक्ष्म जीवों के निगलने की विधि को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। यह अपने भोजन को शरीर के किसी भी सतह से कूटपाद द्वारा ग्रहण करता है। देखिए, आपकी परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है कि भोजन, अमीबा जो है भोजन को किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो आप याद रखेंगे, अमीबा भोजन का ग्रहण कूटपाद द्वारा करता है। ऑप्शन में आपको कूटपाद मिलेगा, तो आप सही टिक करेंगे। फिर देखिए, आपके सामने आगे लिखा हुआ है कि इसकी जो पोषण विधि होती है इसके निम्नलिखित चरण हैं। चलिए इनके चरणों को समझते हैं। देखिए, तो हम पढ़ रहे थे कि पोषण विधि जो होती है अमीबा की, इसके निम्नलिखित चरण हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा बहिर्क्षेपण। जब अमीबा भोज्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो कूटपादों द्वारा भोज्य पदार्थ को चारों ओर से घेर लेता है। देखिए, अमीबा जो है भोज्य पदार्थों के संपर्क में जब आता है तो कूटपादों द्वारा भोज्य पदार्थों को चारों ओर से क्या करता है, वो घेर लेता है। इस प्रकार एक प्यालीनुमा रचना बनाती है। जब वो घेर लेती है तो प्यालीनुमा क्या करती है, अमीबा एक रचना बनाती है जिसे क्या कहते हैं, भोजन राजधानी कहते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न बनता है कि अमीबा जो है वो किसके द्वारा भोजन करती है। तो भोजन रसधानी के द्वारा करती है, आप इसको याद रखेंगे। और ग्रहण करता है कूटपाद द्वारा। ठीक है। बाद में जो है कूटपाद अपने सिरों पर परस्पर संगलित होकर खाद्य रिक्तिका का निर्माण कर इसे एंडोप्लाज्म में क्या करती है, डाल देता है। अमीबा में देखिए, अमीबा में फिर है, अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन होता है। साथ ही भोजन का जो पाचन होती है वो खाद्य रिक्तिका में ही होता है। भोजन पचाने के लिए ट्रिप्सन, पेप्सिन, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। देखिए, आपके सामने एक चित्र है। देखिए, ये केंद्रक हो गया अमीबा का। तो ये क्या करती है, इस तरह से ये देखिए, इसका यही कूटपाद है। ये जो भाग है ये कूटपाद है। ये प्यालीनुमा टाइप का एक अपना बना लेता है यहाँ पे। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे ये इसकी क्या है, खाद्यकण है जो खाने के लिए जो ये पकड़े हुए हैं। धीरे धीरे ये अंदर आया। इसके बाद देखिए किस तरह से फिर ये अपने क्या करती है, अंदर ले लेती है खाद्यकण को। तो इस तरह से ही ये क्या करती है, भोजन को, अपने भोजन को पकड़ के और ये ग्रहण करती है। फिर है आपके सामने कि खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन। चलिए देखिए, खाद्य रिक्तिका कहाँ है आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, खाद्य रिक्तिका है ना, जहाँ पे खाद्यकण को जहाँ पे डालता है यही है खाद्य रिक्तिका। ठीक है। तो खाद्य रिक्तिका
खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म में विकसित हो जाता है। बाद में पचा हुआ भोजन शरीर के अंदर जीव द्रव्य में बदल जाता है। शरीर में यदि भोजन की अधिक मात्रा पाई जाती है तो यह ग्लाइकोजन, पैरामाइलोन तथा लिपिडस आदि के रूप में संचित कर ली जाती है। इसमें अपच पदार्थ को बाहर निकालने के लिए विशेष तंत्र नहीं पाया जाता है। अपच भोजन शरीर के किसी भी स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को बरहीय क्षेपण कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अमीबा किस प्रकार से भोजन करता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पादप में, देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पादप में भोजन का स्थानांतर कैसे होता है। पादप यानी पेड़ पौधे जो होते हैं उसमें पादपों में क्या होती है, भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो देखिए हरी पत्तियां क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है, ये आप भी जान रहे होंगे। साथ ही वहाँ से भोजन को पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है और प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा संपादित होता है। फ्लोएम इसके अतिरिक्त अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों और वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संगलन साथ ही कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो आप इसको समझ चुके होंगे। चलिए इसमें और कुछ बातें हैं, इसको भी देखते हैं। चलिए इसमें और भी कुछ बातें लिखी हुई है। देखिए फ्लोएम से फिर क्या होती है, स्थानांतरण का कार्य जाइलम के विपरीत होता है। यह ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है और सुक्रोज जैसा पदार्थ जो कि फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरण होते हैं। यह पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह पादप की आवश्यकता अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। वसंत ऋतु में यही जड़ और तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में करता है, जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा का आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मेरा पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना और साथ ही अमीबा में पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार होती है इसको भी हमने समझा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ अगले प्रश्न को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों में इसको शेयर करें जिससे कि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।